तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी लेखक और उपदेशक जॉन बेनियन के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है काजल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ जॉन बेनियन 1628 टू 1688। इनका जन्म जो है इंग्लैंड के अंदर। वो एक प्यूरिटन प्रचारक थे। उन्होंने ईसाई रूपक यानी कि क्रिश्चियन पर्सनैलिटी में रहकर द पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है। फादर ऑफ पिलग्रिम प्रोग्रेस भी हम जॉन बेनियन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए पिलग्रिम प्रोग्रेस को लिखा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो इंस्पिरेशन थी उनको कहाँ से मिली? इनको मिली है अपनी वाइफ से। इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ। इन्होंने शादी करी थी एलिजाबेथ से, और एलिजाबेथ अपने डॉरी के रूप में 2 किताबें कराती। वो किताबें बहुत ही इंस्पिरेशनल होती हैं जॉन बेनियन के लिए। फिर जॉन बेनियन ने ब्रिटिश सेना में सेवा की। उसके बाद उनको जेल भेजा गया। जेल के दौरान उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। पहली तो पिलग्रिम प्रोग्रेस के 2 पार्ट आए हुए हैं। मैं उसको भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद कम से कम उन्होंने 600 किताबें लिखी हैं। उनकी दूसरा जो फेमस वर्क है वो है द होली वॉर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। पहले आधुनिक उपन्यासों में से माना जाता है। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पब्लिश होती हैं और बेची जाती हैं। उनके काम ने भविष्य यानी फ्यूचर के कई ईसाई ग्रंथों और रूपक साहित्यों को प्रभावित किया है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और डिटेल बता रही हूँ जॉन मैंने बेनियन छापी 1657 में विनिक्शन ऑफ गोस्पेल जॉन बेनियन बहुत ही धार्मिक जीवन जिया करते थे। आचार का अनुसरण करते हैं और उसके बाद जेल में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी मैंने आपको यहाँ पे पोएम्स भी लिखी हैं। फोन हैंग क्यों हो रहा है? जॉन बेनियन वादी तो नहीं थे। वे महान आस्था तथा व्यक्तित्व के इंसान थे। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। और हाँ, यूरेटिन शैली में लिखते थे। और ऑर्थर डैंड के प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन तथा रिचर्ड बोनर प्रतीकात्मक गद्य कृति दी ऑयल ऑफ मैन भी उन्होंने लिखी है। ठीक है। हाँ, ये दूसरों से अलग थे क्योंकि ये दूसरों की तरह नहीं सोचते थे। इनकी जो कल्पनाएं होती थी बहुत ही अलग होती थी, वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी। अब कुछ क्वेश्चन है वो देखो आप। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उन्होंने पहले लिखा पैराडाइज लॉस, फिर बेनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस। ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आंसर देना है कि पहले उन्होंने कौन सा वर्क लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलग्रिम प्रोग्रेस उन्होंने कब लिखा था? जैसे कि हम पहले पिलग्रिम प्रोग्रेस उन्होंने के अंदर रहते हुए इन प्राइजेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, it was in Bedford Gold that he wrote Grace Abounding and started work on the Pilgrim Progress, as well as penning several tracts that may have brought him a little money. In 1671, while still in prison, he was chosen as pastor of Bedford meeting. अभी मैंने आपको बताया था कि बेडफोर्ड के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, सॉरी, मैंने आपको बताया कि पिलग्रिम प्रोग्रेस ने लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जीवन में किस वो इस तरह के followers थे ना।
परीक्षा यातना सब कुछ के अंदर लिखा हुआ है। टोनी बनियान का जो निधन हुआ था वो लंदन के अंदर ही हुआ था, लंदन में हुआ था। हाँ, बेडफोर्ड में उनको बंदी गृह में कैदी करके रखा गया था। ठीक है। और क्षमादान द्वारा मुक्त मुक्त होने पर उन्हें धर्मोपदेश की अनुज्ञप्ति मिली, मतलब उसको धर्म के लिए उपदेश देने के लिए अन, अनुमति मिल गई। और वे बेडफोर्ड के कारावास का दंड सॉरी बेडफोर्ड के गिरजाघर में पादरी हो गए, मतलब कि वहां पे जाके वो पूरी। तो ये था आज के लिए। मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दिया है। और जिन बच्चों को इंग्लिश में नोट्स लिखने हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। आप ये भी लिख के आओगे तो आपको इसमें भी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे अबाउट जोन